बीच में नहीं आना, समझे? बीच में मत आना, चल। अरे पर हुआ क्या है? किसने की है इनके खिलाफ कंप्लेंट? ये लोग आएंगे। सीरियल सुमन इंदौरी में आया शॉकन ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां चंद्रकांत के घर पहुंची पुलिस और पड़ा चंद्रकांत को जोर का तमाचा। जी हां, सीरियल सुमन इंदौरी में इस बार दर्शकों को देखने को मिला हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां कहानी में एक तरफ सुमन मारपीट की सच्चाई जानकर सुमन के घरवाले बेहद नाराज हैं, वहीं सुमन की बुआ ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की धमकी दे दी है। ये जो हमारा घर है ना, भले ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन आज भी हमारी सुमी हमारे इस घर की रानी है, रानी। दरअसल सुमन के घरवालों ने तीरथ से सवाल किया कि उनके पिता ने सुमन पर हाथ कैसे उठाया, और तुम्हारे बाप ने तुम्हारे घर की लक्ष्मी पर हाथ उठाया है। बहुत बड़ा पाप किया है उन्होंने, और मैं उनके पाप की सजा देकर रहूंगी। वही तीरथ ने सफाई देते हुए कहा कि यह सब एक हादसा था, जानबूझकर कुछ नहीं हुआ। लेकिन सुमन की बुआ का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की धमकी दे दी। जो आदमी अपनी बहू को मारता हो उसकी सजा घर में नहीं जेल में होनी चाहिए, और तुम्हारे बाप को जेल में भेज के रहूंगी मैं। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं उसे, नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने हमारी सुमी में हाथ उठाया, नहीं छोड़ूंगी मैं उसे, नहीं छोड़ूंगी। वही कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब चंद्रकांत के घर पुलिस पहुंचती है। जैसे ही चंद्रकांत का सामना लेडी पुलिस इंस्पेक्टर से होता है, वह गुस्से में चंद्रकांत को थप्पड़ जड़ देती है। ये देख घर वाले सन्न रह जाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रकांत से कहती है, तुमने अपनी बहू पर हाथ उठाया है, बहुत बड़े मर्द बनते हो, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। इसके बाद वह चंद्रकांत का कॉलर पकड़कर जबरदस्ती ले जाने लगती है। बहू में हम कहता है, वो मर्द बनता है। तेरे हाथ पैर तोड़ के तुझे घसीट के ना ले गई ना, तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर सुधा मालविया नहीं। चल। वो कहीं नहीं ले जा सकती। बीच में मत आना चाहत। तभी बीच में देविका आती है और पूछती है कि आखिर उनके खिलाफ शिकायत किसने दर्ज करवाई है। पर हुआ क्या है, किसने की है इनके खिलाफ कंप्लेंट? जवाब में पुलिस इंस्पेक्टर बताती है कि यह मामला उनकी बहू ने दर्ज कराया है। पुलिस इंस्पेक्टर बताती है कि यह घरेलू हिंसा का मामला है, जिसकी शिकायत खुद उनकी बहू सुमन ने की है। ये सुनकर सभी चौंक गए। इसकी बहू ने डोमेस्टिक वायलेंस, समथिंग कुछ। चल। पुलिस जब चंद्रकांत जी को अपने साथ ले जाती है तब तीरथ सुमन से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सुमन ने फोन नहीं उठाया। वहीं देविका ने तीरथ से कहा, सुमन ने जितनी बेइज्जती करनी थी कर दी, अब फोन क्यों उठाएगी। लेकिन तीरथ ने कहा कि जरूर सुमन को कोई गलतफहमी हुई होगी। क्यों उठाएगी वो फोन? हाँ? उसे जितनी पापा जी की बेइज्जती करनी थी वो कर दी, क्यों उठाएगी वो फोन? जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग? इस पर देविका तीरथ को सुनाते हुए बोली, सुमन इस घर के लिए अशुभ है। यहाँ की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बस सुमन के साथ ही होती, बस होगी वो आपकी पत्नी, लेकिन इस घर के लिए वो सिर्फ और सिर्फ बनौती है। इस बीच तीरथ ने देखा कि उसकी मां की तबीयत खराब हो रही है। उसने घर वालों को मां का ध्यान रखने के लिए कहा और खुद सुमन से मिलने निकल पड़ा। माँ का जो हाल है ना, वो बुआ बयान कर रही है। सिर्फ ये है कि वो कम बात करती है ना, तो उसका सब कुछ उसके इमोशंस में दबा हुआ है। ऑफ कोर्स वो भी बहुत परेशान है, लेकिन वो थोड़ी सी ज़्यादा मैच्योर है, तो वो थोड़ा सा सह लेती है और समझदार है। और बुआ का क्या है, बुआ बहुत इमोशनल है और वो सुमी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो वो बिल्कुल भी नहीं देख सकती कि सुमी को हल्का सा भी कुछ हो जाए। नहीं तो बात नहीं कर रही हूँ मैं, तो सिर्फ वो जो नमकीन किंग है ना चंद्रकांत मित्तल, उसको तो मैं जेल भिजवा कर रहूंगी। मतलब नहीं, मतलब हिम्मत कैसे हुई, हमारे सामने कड़छी मारने जा रहे थे। मतलब हम गरीब है, थोड़े बहुत गरीब है या जो भी है, मैके वाले है, उसका मतलब ये तो नहीं कि जब भी चाहा हमारी बेटी को कुछ भी बोल दिया। नहीं छोड़ूंगी मैं चंद्रकांत मित्तल को, जेल भिजवा के रहूंगी मैं। तो सिर्फ धमकी नहीं है, मैं करूंगी। बट यहाँ बिल्कुल
साथ दे रहे हैं सुमन का, जिस तरह से घर पे भी अपने पापा के खिलाफ गए और यहाँ भी वो लेकर आए हैं, तो आपको खुश होना चाहिए कि दामाद जी आपके सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, दामाद जी बस सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ अपने तीर्थ के लिए कि वो जिस तरह मेरी सुम्मी को प्यार करते हैं या उनके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन बात तो वहीं आके अटकती है ना कि साथ में परिवार की इज्जत, बाप का रिस्पेक्ट, सब कुछ भी तो करना पड़ता है हमारे तीर्थ को। तो उसमें एक बेटा बनने के चक्कर में जो सच में होना चाहिए कि कैसे उसने अपनी बीवी पे हाथ उठाया या हमारी सुम्मी के ऊपर किसी भी तरह का मतलब हमला करने की कोशिश कैसे की, वो तो तीर्थ नहीं बोल पा रहा है ना, उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहा है ना। तो कहीं ना कहीं वो जो बेटा बनने की कोशिश है ना तीर्थ की, वहाँ पे मुझे गुस्सा है। ये भी कहा कि पापा ने हाथ नहीं उठाया, बट वो एक सडन एक्सीडेंट था, वो हम कहाँ देखने गए, लेकिन वो हमें अभी पता नहीं है ना। और तीर्थ जो है वो उसको पता है जो सच है, लेकिन मालिनी बुआ को नहीं पता है। मालिनी के लिए सिर्फ इतना है कि चंद्रकांत की वजह से मेरी सुम्मी को चोट पहुंची है और तीर्थ चंद्रकांत के अगेंस्ट क्यों नहीं जा रहा। और सेकंडली के वो चलो हमें जो एक्सक्यूज़ दे रही है, सुम्मी के पैर फिसल गया था, गलती हो गई थी, लेकिन घर से बाहर एक बहू को निकालने की गलती तो की ना चंद्रकांत मित्तल ने। मतलब ऐसा तो क्या हो गया कि हमारी सुम्मी को घर से बाहर निकालने की कोशिश की। वो चाहे गलती हो, गुनाह हो, लेकिन हाथ उठाने की ज़रूरत भी गुनाह ही गिना जाता है। मैं नहीं छोड़ूंगी उन्हें। ये जो बड़ा इस तरह के सीन करने में कैसा फील होता है, क्योंकि जनरली आमतौर पर सास बहू ये ड्रामा होता है, यहाँ पर ससुर की और बहू का ड्रामा चल रहा है। एक्चुअली यहाँ पे ससुर और बहू का भी ड्रामा नहीं है। ड्रामा तो जनरली जैसे आप लोग सबको पता ही है, हमारी स्टोरी देवरानी और जेठानी का ड्रामा है। लेकिन चंद्रकांत मित्तल इतने पावरफुल वो है ना, और उनके लिए उनकी जो जेठानी मतलब उनकी जो पहली बहू है वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो ऑब्वियसली वो अपना कुछ ना कुछ खेल खेलती रहती है जिससे वो चंद्रकांत मित्तल सुमन को कभी नहीं अपनाए और देविका की जगह सुमन कभी ना आ जाए। करेक्ट। और साथ साथ में जो चल रहा है कि जो पॉलिटिशियन है हमारा तीर्थ मित्तल, जो पॉलिटिक्स में है, और सुम्मी हमारी पॉलिटिक्स से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि पॉलिटिक्स की वजह से हमने हमारे भाई को खोया है, इन्होंने अपने पति को खोया है और बच्चों ने अपने बाप को खोया है। उसी हमारा बेटा कर रहा है ऋषि। तो अभी क्या हो गया ना कि वही सुम्मी तीर्थ के साथ जुड़ी है, एक पॉलिटिशियन के साथ जुड़ी है। तो ये एंगल भी है हमारे शो में। तो अभी जो ससुर और बहू के बीच में चल रहा है, लेकिन साथ साथ में पॉलिटिक्स की वजह से या जो भी घटनाएं ड्रामा हो रहे हैं उसकी वजह से हमारे परिवार को भी जो भुगतना पड़ रहा है ना, वो करने में हमें बड़ा मज़ा आ रहा है। Thank you so much. Watching Suman Indori every day on Colors 6:30 PM. अब सुमन और तीरथ की मुलाकात के बाद कहानी क्या नया मोड़ लेगी? क्या सुमन अपनी शिकायत वापस लेगी? ये देखना दिलचस्प होगा।